अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे व्लॉग्स को, मेरी स्टोरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और आप लोगों के बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स पढ़कर बिलीव मी कि मुझे और ज़्यादा खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे एविएशन से रिलेटेड व्लॉग लेके आऊँ। नाजरीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एयर स्पेस। एयर स्पेस को क्यों बंद किया जाता है, इसके क्या रीजंस होते हैं, और जब किसी मुल्क की एयर स्पेस को बंद किया जाता है तो उस मुल्क पे क्या नुकसानात के डैमेजेस पड़ते हैं, उस एयरलाइन पे क्या डैमेजेस पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ के पैसेंजर्स हैं वो बड़ी मुश्किल में आते हैं, क्योंकि हर आदमी ने खुशी में गमी में कहीं जाना होता है। तो जब इस किस्म के हालात बनते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल से गुजरते हैं। तो ये मेरी सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक पे होंगी। ये टॉपिक इसलिए मैंने चुना नाज़रीन कि कुछ दिन पहले हमारे और हिंदुस्तान के आपस के ताल्लुकात कुछ नागवार गुजरे, हालात कुछ ख़राब हो गए हमारे आपस के। तो पाकिस्तान ने इंडिया की एयर स्पेस को बंद कर दिया। अब तक शायद कोई 50 घंटे के करीब एयर स्पेस को बंद किए गुजर चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि जब किसी मुल्क की एयर स्पेस को बंद किया जाता है तो वो कितनी ज़्यादा मुश्किल से गुजरते हैं, किस कदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नाज़रीन, मेरे व्लॉग में आज ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि मैं एविएशन से रिलेटेड बनाता हूँ। तो मैं इसलिए ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को एयर स्पेस बंद होने का इतना नॉलेज नहीं होता। उनको ये नहीं होता कि वो सिर्फ एयर स्पेस बंद कर दी जाती है, इसके बिहाइंड क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स गुजरनी इंसान को देखनी पड़ती हैं, सारे आज के व्लॉग में होगा। नाज़रीन, इसमें मुझे दुख है कि उनकी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये व्लॉग बनाऊँ और अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँ। तो नाज़रीन, मेरे इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप देखेंगे और सुनेंगे, और होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसको देखिएगा और उसके बाद अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो नाज़रीन, कुछ देर के बाद हम अपना व्लॉग लेके आते हैं एयर स्पेस से रिलेटेड। तो मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में पेश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, आज का हमारा टॉपिक एयर स्पेस कब बंद होना है। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और हम इसमें ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एयर स्पेस को क्यों बंद किया जाता है, इसके बिहाइंड एयर स्पेस के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या नुकसानात हैं। मुझे लगता है इसमें फ़ायदा तो कतई कोई कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एयर स्पेस बंद किया जाता है। इससे पहले मैं आपकी खिदमत में ये पेश करूं कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 और स्टोरी नंबर 18 है, और ये एयर स्पेस से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आप इसको पसंद भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ कि एयर स्पेस को क्यों बंद किया जाता है, उसके बिहाइंड में क्या रीज़न है। समटाइम मुल्क में एक्सरसाइज हो रही होती है, आर्मी की एक्सरसाइज हो रही होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही होती है, तो वो उसको कुछ घंटों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है ताकि ऐसा कोई हादसा ना पेश आ जाए एयरफोर्स और कमर्शियल एयरलाइंस में। सम टाइम में किसी आपके नेबर मुल्क में एक्सरसाइज चल रही होती है उनकी, स्पेशली फॉर एयरफोर्स, तो आप अपनी एयर स्पेस को बंद कर देते हैं कुछ घंटों के लिए, हादसा ना पेश आ जाए। लेकिन सम टाइम आपके ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ अच्छे नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उनको ये कहते हैं कि हम आपकी एयर स्पेस को बंद कर रहे हैं। नाज़रीन, आजकल हमारे कुछ हालात हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ बेहतर नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक न्यूज़ चलाई थी कि उन्होंने हमारे सिंध का पानी बंद कर दिया। उन्होंने पानी बंद किया और इन्होंने इंडिया की एयर स्पेस बंद कर दी। नाज़रीन, ये खबर कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे इस सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक बड़ा नॉर्मल सा व्लॉगर हूँ
मेरा पैशन और मेरा शौक है एविएशन के ऊपर बनाना। तो मैंने सोचा कि ये एयर स्पेस क्योंकि रिलेटेड टू माई व्लॉग, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक मैं व्लॉग बनाऊं और लोगों को बताऊं कि एयर स्पेस बंद होने के क्या क्या नुकसान हैं, और उसी को लेके मैंने ये बनाया। क्योंकि आजकल हम जितना इंडिया हमें पसंद करता है इतना ही हम इंडिया को पसंद करते हैं, उनके कल्चर को, उनकी मूवीज़ को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में हमारे ड्रामों को वो देखते हैं, हम उनको मूवीज़ को पसंद करते हैं। तो नाज़रीन बीच में ये सियासत आ जाती है जिसकी वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिर मैं आपको रिपीट करूं कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट एक व्लॉग हूँ और व्लॉग बना रहा हूँ। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं एयर स्पेस के बंद होने में। नाज़रीन एयर स्पेस बंद होती है तो मैंने आपकी जैसे खिदमत में कहा कि आर्मी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, फिर मुल्क के साथ आपके हालात ख़राब होते हैं तो आपकी एयर स्पेस बंद की जाती है। सबसे ज़्यादा डैमेज उस मुल्क की एयरलाइन को होता है जिस मुल्क में एयर स्पेस बंद कर दी जाती है, क्योंकि उस मुल्क में एक एयरलाइन तो होगी नहीं, 2-3 एयरलाइंस होंगी। तो वो जो इंटरनेशनल एयरलाइंस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमारे मुल्क के ऊपर से नो फ्लाई जोन करार दिया जाता है तो एयर स्पेस बंद कर दी जाती है। सबसे पहले एक एविएशन का एक डिपार्टमेंट है जिसको इन्फॉर्म किया जाता है, और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो 24 घंटे उसके ऊपर बैठ के सर्वेलेंस करता रहता है कि कोई ऐसी फ्लाइट 25 से 30 हज़ार फुट की बुलंदी पे हमारे मुल्क के ऊपर से तो नहीं गुजर रही। इसके हालात अगर वो ऐसा कुछ करें तो ये फिर मजीद हालात बिगड़ सकते हैं, ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन एयरलाइंस को बहुत डैमेज मिलता है, आपके रूट्स चेंज हो जाते हैं, आप किसी मुल्क के ऊपर से गुजरते हैं, सपोज जैसे इंडियन एयरलाइन पाकिस्तान से गुजरती है ऊपर से 25 से 30 हज़ार फुट की बुलंदी पर 40,000 पे भी फ्लाई कर सकते हैं। अब ये पाकिस्तान से फ्लाई करके इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका, कनाडा जाते हैं। तो जब इनका एयर स्पेस बंद कर दिया जाएगा तो फिर ये डिफरेंट रूट को अडॉप्ट करेंगे। एक तो वो लंबा होगा, फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, और ये सारा जो इस पर डैमेजेस होगा फ्यूल का, फ्लाइट का, फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या है, पैसेंजर्स, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पैसेंजर्स का होता है। अभी मेरे नॉलेज में आया है कि इंडियन एयरलाइंस ने जो टिकट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। डेफिनेटली बढ़ाएंगे, जब आपका फ्लाइंग टाइम ज़्यादा होगा, उसमें फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। आप एक फ़्लाइट लेके जाते हैं, सपोज 8 घंटे की फ्लाइंग टाइम है, तो वही 8 घंटे से डबल हो जाएगा या 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली फ़्लाइट्स पे असर पड़ेगा, एयरलाइंस पे असर पड़ेगा। तो वो सारे नुकसान किसके हैं? एयरलाइंस के, पैसेंजर्स के। फ्लाइट डिले होती हैं, जहाँ आपकी 4-5 फ्लाइट्स जाती हैं वहाँ पे 2 से 3 फ्लाइट्स जाती हैं, क्योंकि जब एयर स्पेस बंद होती है तो आपने जो डिफरेंट रूट लेना होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी दूसरी फ्लाइट्स भी जा रही होती हैं, तो उनका क्लैश ना हो। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव सा एक इशू होता है जिसको फिर वो मैनेज करते हैं। अभी मेरा ख्याल को मोर देन 50 आवर्स मेरे नॉलेज के मुताबिक कि इंडियन एयरलाइंस का एयर स्पेस बंद हुआ है, और ये एक दफ़ा पहले 2019 में 2019 में एयर स्पेस बंद किया था पाकिस्तान में। तो उस वक्त पाकिस्तान की भी बहुत सारी फ्लाइट्स इंडिया के ऊपर से फ्लाई करती थी, तो दोनों तरफ नुकसान हुआ था, इंडिया को भी नुकसान हुआ था, पाकिस्तान इंटरनेशनल को भी नुकसान हुआ था। मेरा जो नॉलेज है उसमें इन्होंने कोई अराउंड 9 मिलियन डॉलर्स के करीब उनका नुकसान हुआ था, हमारा भी कुछ 4-5 मिलियन डॉलर्स के करीब हमारा भी नुकसान हुआ था। तो नाज़रीन ये छोटे नुकसान नहीं है, इनको आपको सालों साल कमाने में लग जाते हैं। तो आप थोड़े अरसे के लिए जब एयर स्पेस बंद करते हैं तो सोचें कितना बड़ा नुकसान उस एयरलाइन को होगा। और ये सारी चीज़ें एयर स्पेस से रिलेटेड हैं, और अगर आप खुदा न खास्ता उस एयर स्पेस बंद होने के जो कानून है उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर नाज़रीन समटाइम हादसात भी पेश आ जाते हैं। मेरी तो कोशिश है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं, जो ये फसाद हैं, इनको प्यार से, मोहब्बत से बैठ के आपस में हल किया जाए, ताकि दोनों तरफ की आवाम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और ये बीच में सियासत आके सारे सिस्टम को ख़राब करके रख देती है। तो नाज़रीन एयर स्पेस मैंने आपको आपके नॉलेज में लाने के लिए बताया कि इसके मेजर रीजंस होते हैं, आर्मी की एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, और मुल्क के आपस में हालात ख़राब हो जाए तो एयर स्पेस बंद कर दी जाती है। अब सोचें वो पाकिस्तान से गुजर के जाते थे, अब उनको मैंने कुछ रिसर्च की थी, उसमें उनकी फ़्लाइट्स कितना ज़्यादा एक लंबा रूट लेके जाती हैं,
तो नुकसान तो उन्हीं का है। और डेफिनेटली हमारी भी फ्लाइट्स उनके एयर स्पेस से गुजरेंगी तो वो भी हमें नुकसान पहुंचेगा। अगर वो बंद कर देते हैं हमारी एयर स्पेस तो हम भी नहीं गुजर सकेंगे। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा व्लॉग था एयर स्पेस से रिलेटेड, और इसमें मैंने आपको बताया, रीजंस भी बताए हैं, नुकसानात भी बताए हैं। मेरी नज़र में तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है जब भी किसी मुल्क की एयर स्पेस बंद किया जाता है। तो नाज़रीन, ये मेरी स्टोरी नंबर 18 थी एयर स्पेस से रिलेटेड। होपफुली आपको ये मेरी स्टोरी व्लॉग अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, जैसे आप मेरी पुरानी स्टोरीज़ को अच्छे कमेंट्स देते हैं और इतना सराहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी भी काफ़ी पसंद आएगी और आप इसको आपने अच्छे कमेंट्स देंगे। और फिर एक दफ़ा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बड़े थोड़े से टाइम में मेरी स्टोरीज़ को, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और आज मैं आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे इस व्लॉग को अपने अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्पेशली बेल के जो बटन है उसको प्रेस कीजिएगा। मेरे आने वाले व्लॉग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ्लाई बॉय हाय, मलिक मुजाहिद।